जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन। हमेशा महापुरुषों जीवों को जगाते रहते हैं। ये संसार तुम्हारा नहीं है और तुम भी इस संसार के नहीं हो। फैलाव में तकलीफ है, इसीलिए मत करो। इस दुनिया में गुजारा किया जाता है। जब ज्यादा फैलाव करोगे तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे, फिर निकलने का रास्ता छूट जाएगा और तुम निकल नहीं पाओगे। तुम्हें अच्छे बुरे कर्म करने का अधिकार मिला था। पाप करो या पुण्य करो, नेकी करो या बदी करो, तुम्हें स्वतंत्र अधिकार है। कर्मों के लेने देने में तुम फंस गए, उलझ गए। कर्मों के आधार पर यह सृष्टि टिकी है। कर्मों से ही स्वर्ग नरक और कर्मों से ही 84 लाख योनियां। एक कर्म यदि खत्म कर दिए जाए तो यहाँ कोई रह नहीं सकता और यह सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तुम अपना काम कर लो, फिर दूसरों को समझाना। अपना काम हुआ नहीं, दूसरों को समझाते हो। भजन में बैठो तो मन को रोक कर बैठो, ये बराबर तुमको समझाया जाता है। तुम पूरे समय मन से ही लड़ते रहते हो तो भजन क्या किया। सब लोगों ने नियम से काम करना छोड़ दिया, इसीलिए परेशानी आई। नियम से काम करते तो सब कुछ ठीक ठाक चलता। पहले लोग नियम से घर के दुकान दफ्तर नियम से काम करते थे तो सब कुछ ठीक ठाक चलता। पहले लोग नियम से घर के दुकान दफ्तर के खेती के काम करते थे और शाम को थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करते थे। उस समय सब लोग सुखी थे। आप लोगों को यह सब सिखाया नहीं गया। आपको तो सिखाया गया कि काम मत करो, इसीलिए तो सब लोग परेशान हो गए, सब एक दूसरे के तन गए। अगर आप सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहे तो इतना मौका कहाँ है इधर उधर बात करने का। सब लोग भजन जरूर करो, आगे बहुत तकलीफ आ रही है। भजन का ही आपकी रक्षा करेगा। जब तुम असली भजन नहीं कर सकते हो तो नकली क्या करोगे। असली भजन का तो आधार है, नकली भजन का कोई आधार नहीं। मन कभी इधर गया कभी उधर गया। मन को टिकाने का आधार है नाम या शब्द। बगैर नाम के मन कहीं टिक नहीं सकता। नाम में रस है, अमृत है। नाम को सुन सुन कर ही आत्मा होश में आ सकती है। मन को सोने के ऊपर बिठा दो और कह दो कि यह सब तुम्हारा है तो वहाँ भी नहीं टिकेगा। उसे हीरे पर बिठा दो तो वहाँ से भी भागेगा और कहेगा कि पत्थर है, उसका आधार नहीं है। मन का आधार केवल नाम और शब्द है, आवाज है। इसीलिए कहा जाता है कि मन को रोककर सूरत को आंखों के साथ कान के साथ लगाकर भजन करो। मन बुद्धि और चित्त को साथ लेकर यह काम करना है। अहंकार की कोई बात नहीं। सूरत जब अपना फैलाव हुआ प्रकाश सिमटेगी तो मन इंद्रिया सब पर हावी हो जाएगी, फिर वो किसी को भी हावी नहीं होने देगी। बड़े बुजुर्गों ने छोटे छोटे मुहावरों कहावतों में बड़ी बड़ी बातें कह दी है। ये बातें भले ही पढ़े लिखे लोग डिग्री वाली ना हो, लेकिन कढ़े हुए लोग
हुए लोगों की है, वैसे भी डिग्रियों की पढ़ाई निरर्थक ही सिद्ध हुई। संत मत में संतों ने तो कहा है कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की ते कदर न जानी। इतिहास गवाह है कि संतों का विरोध विद्वानों और पंडितों ने ज्यादा किया और वर्तमान तो इसका आईना बनकर खड़ा हो गया है। बिकी हुई डिग्रियां है, आरक्षित ज्ञान की डिग्रियां है, सड़क पर घूमती बेकार डिग्रियां है, छल कपट फ्रेम में लिपटी डिग्रियां है। बाबा जय गुरुदेव के शब्दों में पढ़े लिखे लोगों ने कबाड़ा मचा रखा है। आंखों का पानी उतर गया। गलती गुनाह भूल चूक ये तो मानव की कमजोरी शुरू से रही है, लेकिन गुनाह खुल जाने पर इंसान की आंख तो एक बार झुक जाती है। इतना पानी आंखों में बराबर रहता है, लेकिन आजादी के बाद आंखों का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गुनाह खुलते हैं, धोखेधड़ी खुलती है, कितने कांड खुलते हैं, घोटाले हवाले खुलते हैं, लेकिन अब किसी की आंख नहीं झुकती। अब तो डंडे की चोट पर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल छल की राजनीतिक ने ऐसा कर लिया कि अब हाय शर्म और संकोच सबके दिल दिमाग से निकल गए। आंखों का पानी उतर गया। ये सृष्टि कुदरत की है। हम वसूल सारे नियम तोड़ दे, लेकिन कुदरत अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ती। कहते हैं आदमी कितने गुनाह पर पर्दे डाले, लिपापोती करे, लेकिन गुनाह सिर पर चढ़कर बोलता है, छिपता नहीं है और न्याय भी होता ही है। कोई ना कोई ऐसा ईमानदार ना बिकने वाला व्यक्ति निकल ही आता है जो दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा देता है। यह कुदरत का नियम है। तारी शक्तियाँ इंसाफ करेगी। बाबा जी ने एक बार बहुत पहले कहा था कि अभी तो सामने का वक्त है, जब न्याय का वक्त आएगा तो ये इंसान न्याय के तख्त पर बैठकर क्या काम करेगा, ये तो वक्त बता देगा। महात्माओं का तख्त तो बड़ा ऊंचा है और संत तो अच्छे बुरों के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसी हस्तियां न्याय के लिए वो उतार देते हैं तो वे किसी को माफ नहीं करती, चाहे सगा मामा क्यों ना हो, चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो। बकरीद आने से पहले जिस तरह से बकरे को खिलाया पिलाया जाता है, हठा कठा बनाया जाता है, लेकिन जब बकरीद आई तो कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, एकदम से साफ कर दिया, चाहे रूह तड़पे या शरीर छटपटाए, कोई रहम नहीं। कर्म करने का अधिकार हम ले लिया है, कर्म कर रहे हैं। अच्छा करे बुरा करे, हिंसा करे हिंसा करे, कांड करे घोटाला करे, हवाला गोवाला करे, ये तो हमारा अधिकार है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि जब उसने तुमको अधिकार दे दिया तो वो कुछ नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो वो भोक्ता बन जाएगा। ये बड़ी ठोस बात कही बाबा जी ने। बाबा जी सबको समझाते तो है, अच्छे बूढ़े की पहचान भी कराते हैं, लेकिन वो भी सीधे कभी रोकते टोकते नहीं हैं, हम चाहे जो करे। अब ये बात अलग है कि वो समर्थ है, हमको माफ़ी देने आए हुए हैं, हमको माफ़ भी करेंगे और हमारे अंदर पश्चाताप और गलानी की अग्नि जला देंगे और उसमें हमारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाबा जी ने ये जरूर कहा है कि अगर तुम नहीं मानते हो तो नरक में तो नहीं, लेकिन 84 में तो उतार दिए जाओगे। ये बात भी हम ही लोगों के समझाने की है और अपने ही ऊपर की है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि संतों की दया की धार तो सबके लिए समान रूप से प्रभावित होती है, लेकिन कुछ धार के आड़े आया तो कट जाता है।
महात्मा प्रेम सबसे करते हैं, मोह बंधन किसी से नहीं। व्यक्ति विशेष का प्रेम मोह जनित होता है। जय गुरुदेव।